दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों दो दोस्त थे, राम और श्याम। राम के पास पुश्तैनी सोना था जो उसके परिवार ने बहुत सालों से रखा था और सोने का भाव उस वक्त 45,000 के करीब था। दोस्तों शाम को बाज़ार से बड़ी तेज़ अफवाहें मिल रही थी कि सोने का भाव जो है एक महीने में 75,000 के करीब हो सकता है, क्योंकि महामारी चारों तरफ से फैल रही है और सोने की कीमत बढ़ जाएगी और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और कम से कम 75,000 तो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो शाम और राम शाम को चाय पी रहे थे, तो शाम ने राम को कहा, दोस्त मुझे कुछ सोने की ज़रूरत थी, तो अगर तुम मुझे दे सकते हो तो बहुत अच्छा होता, मुझे एकदम एकाएक ज़रूरत पड़ गई है। तो राम चालाक था। राम ने कहा कि दोस्त सोना तो मैं तुमको दे सकता हूँ, पर मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि सोने का भाव जो है वो आने वाले एक महीने में कुछ 55,000 के करीब हो जाएगा। तो शाम ने कहा, दोस्त सुना तो मैंने भी है, पर मैंने 55,000 का नहीं सुना, मैंने करीब सुना है 50,000 तक हो जाएगा। शाम ने कोशिश की कि राम से सोना क्यों न थोड़े कम दाम में लिया जा सके। दोनों में थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर तय हुआ कि अपने सोने में से कुछ सोना राम शाम को 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से देगा। शाम ने सोना लिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चला। राम ने सोना बेचा, वो भी खुश था, क्योंकि जो सोना का दाम 45,000 था और उसे दरअसल अंदर की खबर थी कि इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी की संभावना अगले एक साल तक नहीं है, तो उसने सोचा कि जो सोना मैंने 10 ग्राम में 52,000 में बेचा है उसमें मुझे 7,000 रुपये का तो पक्का फ़ायदा है, और अगर ये भाव थोड़ा नीचे जाता है तो मुझे वो भी फ़ायदा हो जाएगा। उधर शाम खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि जो सोना महीने के दिन 75,000 होने वाला है वो सोना मैंने 52,000 में लिया है, तो मुझे कम से कम प्रति 10 ग्राम 23,000 का फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों हफ्ता 15 दिन बीते, जो अफवाहें बाज़ार में थी कि सोना 75,000 जाएगा, वो अफवाहें अब धीरे धीरे कम होने लगी और ये बात सामने आने लगी कि शायद सोने का भाव ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि महामारी जो है कम हो रही है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, शाम की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि सोना जो है 500 रुपये कम होके 44,500 रुपये के भाव पे आ चुका था 20 दिन बाद। अब शाम और ज़्यादा परेशान होने लगा था कि कहाँ तो उसने 23,000 के फ़ायदे के बारे में सोचा था और कहाँ उसे 7,500 रुपये का नुकसान हो रहा था प्रति 10 ग्राम। राम अपना सोना बेच के निश्चिंत था, शाम सोना खरीद के परेशान था। क्यों परेशान था दोस्तों? क्योंकि जब उसने सोना खरीदा था तब बाज़ार में अफवाह काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा हलचल थी कि सोना 75,000 तक जाएगा। लेकिन समय जाते जाते बाज़ार की अफवाहें भी हल्की पड़ने लगी और बाज़ार भी ठंडा पड़ने लगा और सोने का भाव भी उस हिसाब से नहीं बढ़ा। दोस्तों ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? दोस्तों इसको अगर हम मार्केट से कोरिलेट करें तो मार्केट में जब वोलेटिलिटी रहती है दोस्तों, तो
प्रीमियम जो ऑप्शन का होता है वो काफ़ी तेज़ी से कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम बढ़ जाता है दोस्तों। और वही वॉलेटिलिटी अगर कुछ समय बाद तेज़ी से घटने लग जाती है तो उसी तरह से कॉल और पुट का प्रीमियम कम होने लग जाता है दोस्तों। और प्रीमियम की डिके भी उतनी ही तेज़ी से होती है जितनी तेज़ी से वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने से वो बढ़ी थी। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? दोस्तों अगर आप एक कॉल बायर हैं या पुट बायर हैं, मार्केट में कम पूंजी के साथ काम कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब विक्स ऊंचा होता है और आप कॉल या पुट को बाय करते हैं तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉफिट लेके एग्ज़िट करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर लंबे टाइम फ्रेम पे आप कॉल और पुट को रखे रहते हैं तो किसी भी वक्त विक्स कम हो जाने की वजह से आपकी कॉल और पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर सकता है। यानी कॉल बाय करें या पुट बाय करें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाता है और प्राइस अगर ज़्यादा ऊपर या नीचे मूव नहीं करता है तो आपके जो ऑप्शन हैं उनकी वर्थलेस एक्सपायर होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं और तुरंत उसी वक्त आपके कॉल और पुट के प्रीमियम तेज़ी से घट जाते हैं। यानी दोनों ही तरफ पोजीशन बनाने से आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप कॉल और पुट के ऑप्शन बायर हैं तो आपको नज़र हमेशा आपकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स के ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर 15 के आसपास है तब आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी कॉल जो है वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ेगी और आपको उससे प्रीमियम का फ़ायदा होगा। और सिमिलरली अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20 के ऊपर चला जाता है, 23-24 के आसपास ट्रेंड करने लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पुट बाय करते हैं तो पुट का आपका प्रीमियम बड़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों विक्स की जिस कंडीशन पे आप कॉल या पुट बाय करते हैं, आपको 15 के विक्स पे आप पोजिशनल बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं अगले 2-3 दिन 4 दिन में। और अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 23-24 पर है उस वक्त आप पोजिशनल बाइंग करके ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाएं। आपको आने वाले समय में उल्टे नुकसान हो सकता है अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स तेज़ी से आने वाले 2 दिनों में 20 के नीचे आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में आई, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मार्केट दोस्तों जब तक सारे रिटेलर सुपर बुलिश ना हो जाएं तब तक मार्केट दोस्तों नीचे की ओर नहीं जाता है। बड़े प्लेयर्स हमारी सेंटिमेंट से कॉन्ट्रा गेम खेलते हैं और जब जब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर बियरिश होते हैं तो बड़े प्लेयर हमेशा बुलिश होकर मार्केट को उल्टी तरफ यानी ऊपर की तरफ ले जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जिस दिन सारे रिटेलर्स आपको सुपर बुलिश लगे, यानी हर एक रिटेलर को जब ये विश्वास होने लग जाए कि मार्केट अब किसी भी सूरत में नीचे नहीं जा सकता, मार्केट ऊपर ही जाएगा और नई नई ऊंचाई बनाएगा, वही समय है जब बड़े प्लेयर मार्केट को तेज़ी से नीचे की तरफ ले आएंगे दोस्तों। और ये सिचुएशन कोरोना वायरस की बढ़ते संक्रमण या बढ़ती असुविधा की वजह से ये नहीं होगा, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण जब कम होने की तरफ आएगा और उसके इकोनॉमिक फ़ायदे नुकसान की जब चर्चाएं होनी शुरू होंगी, ये पता चलेगा कि जो भी लॉकडाउन अलग अलग सरकारों ने किया है उसकी वजह से क्या लॉस हुआ है, इसका जब आकलन होगा
इसका जब कैलकुलेशन होगा उस वक्त मार्केट में तेज़ी से एक मंदी आ सकती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे तब तक बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर्स को मार्केट को ऊपर ले जाकर सुपर बुलिश वाली फीलिंग देंगे, और जब वो सुपर बुलिश वाली फीलिंग आपको घर बना लेगी उस वक्त ये मार्केट को तेज़ी से नीचे लाकर छोटे इन्वेस्टर को वहीं पर ट्रैप कर देंगे दोस्तों। दोस्तों, आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों। धन्यवाद। आपके आने वाले दिन अच्छे हों दोस्तों।